हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक खास टॉपिक के तहत मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम गुलशन सैफी है और 2006 से मैं मीडिया लाइन में हूं। आप कह सकते हैं कि मुझे करीब 16 सालों का तजुर्बा है लोगों के साथ रहने का। और दोस्तों, मैं ज्यादा समय खराब ना करते हुए, क्योंकि तारीफें करने से कुछ नहीं होगा, हम काम की बात पे आते हैं। दोस्तों, मैं कई सारे प्रोग्राम सुनता हूँ, अक्सर देखता हूँ टीवी पर, रेडियो पर, लव गुरु टाइप के प्रोग्राम आते हैं और वो पति पत्नी के रिश्तों पर बोलते हुए अक्सर ये बात कहते हैं कि हमने अपने अहंकार को छोड़कर, जब बीवी नाराज होकर मायके जा रही होती है, उस वक्त हमने काश ये कह दिया होता कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, तुम हमारी जिंदगी हो और तुम ही हमारा प्यार हो। ऐसा अगर हमने कुछ कर दिया होता है या जता दिया होता तो शायद वो आज हमारी जिंदगी में होती और ये पति पत्नी के झगड़े नहीं होते। इस तरह के टिप्स देना स्टूडियो में बैठ करके बहुत आसान है, लेकिन किताबी जिंदगी और असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा अंतर है। मान लीजिए, चलिए खैर पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं, उसके बाद ही मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा। कि एक सुझाव दे दिया कि भैया गुस्सा छोड़ देते, मान जाते, प्यार से समझा लेते, मना लेते, ठीक है, मान लेते कि हम प्यार से मना भी लेते, झुक भी जाते, लेकिन वो हमें स्थिति देखनी होगी कि आखिर गुस्सा किस बात पे हुआ जा रहा है, जहां पुरुष की गलती ही नहीं है। महिला अपनी मनमानी कर रही है, महिला ने ऐसी बात कह दी जो पूरी करना ही संभव नहीं है। महिला कह रही है कि मेरे साथ अलग रहो, और पुरुष की 3 छोटी बहनें हैं, बूढ़ी माँ है और किराए के मकान में रहते हैं। क्या वो अपने मकान में किराए के अपनी बूढ़ी माँ और 3 बहनों को छोड़कर जा सकता है? पत्नी की बात मान के प्यार से आई लव यू जानू, ठीक है तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ। ये एक किताबी बात है कि मैंने उसको प्यार से मना लिया, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि मुद्दा किस बात पे शुरू हुआ और किसकी कितनी गलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार से मसले नहीं संभलते या प्यार से मसले नहीं सुलझते, लेकिन दोस्तों ये भी देखना होगा कि जमीनी हकीकत क्या है। कि मैं आज स्टूडियो में बैठता हूँ और रोमांटिक बातें करते हुए, रोमांटिक गाने सुनते हुए मैं आपको सुझाव देती हूँ, अपनी बीवी के लिए आप 10,000 रुपए की साड़ी ले जाइए, आप अपनी बीवी के लिए 1 लाख रुपए के गहने ले जाइए और फिर देखिए आपकी बीवी कैसे प्यार करती है। अरे भैया, ले तो जब जाओगे ना, जब आपकी पॉकेट अलाउड करेगी। आपकी बीवी को 95,000 का पसंद नहीं आएगा गहना और आप 10,000 से ज्यादा का नहीं खरीद सकते, तो ऐसे में कैसे आप 1 लाख का ले जाएंगे और कैसे वो रेशम की साड़ी ले जाएंगे, ये तय करना पड़ेगा आपको भी। तो ये कहने की बात है कि लोगों को मूर्ख बनाना है कि ऐसे शो चला दो, 2-4 मनगढ़ंत अपने खुद से सवाल ले लो और लोगों को राय देते जी हाँ जी, जब आपकी बीवी जा रही थी आप मना लेते तो शायद बनी थी। मैं आज कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश में अगर 100 शादी होती है आंकड़ों के मुताबिक, तो उसमें से 22 शादी टूटने की कगार पर आती हैं और 8 शादियां उसमें से टूट जाती हैं। यानी 100 लोग अगर शादी करते हैं तो 8 शादियां उसमें से टूट जाती हैं और 22 शादियां टूटने की कगार पर आती हैं। एक साल में 17.5 लाख केस आते हैं ऑल ओवर इंडिया में पति पत्नी के झगड़ों के। क्या उन 17.5 लाख में से 10,000 भी लोग ऐसे नहीं थे जो आई लव यू बोलते और बीवी को रोक लेते और बीवी मान जाती? देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ आई लव यू कहने से या ये बोल देने से कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम मेरी जिंदगी हो, ऐसा कहने से रुक जाएगा, वो आदमी कभी झगड़ा ही नहीं करेगा। असल में क्या है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि भैया आदमी को अहंकारी दिखा दो और नारी तो है ही ममता का रूप। ईमानदारी से जवाब देना, जितने भी लोग वृद्धाश्रम में गए हैं, आप जाकर उन लोगों से ईमानदारी से पूछना कि आपको किसने तंग किया घर में, आपके बेटे या आपकी बहू ने। मैं गारंटी लेता हूं आपको, जो ममता का रूप नारी है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं ममता के रूप से इनकार नहीं कर रहा हूं कि सभी लोग गलत होते हैं, पर जो लोग गलत होते हैं वो गलत होते हैं, चाहे उसमें मेरी बहन हो या मेरी कोई जानकार हो या मेरी दोस्त हो, वो गलत है तो गलत है। आप वृद्धाश्रम में जाकर देख लीजिए, जितने लोग आपको मिलेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ 78% लोग यही कहेंगे कि हमारी बहू ने हमारा जीना हराम कर दिया था। दोस्तों, एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर शादीशुदा लड़की अपने मायके आ जाए और वो 10 बजे तक सोती रहे और माँ कहे अरे ये लड़की तो बहुत देर तक सोती है, इसमें तो आलस से भरा है, ये तो कोई काम करना ही नहीं चाहती। लड़की कहेगी मम्मी तुम्हें तो हमेशा ऐसा ही लगता है, मैं तो बहुत काम करती हूँ, हंस के टाल देगी। लेकिन अगर यही बात सास ने कह दी कि ये लड़की 10 बजे तक सोती है, तो जब तक यकीन मानिए मेरा आपका घर नहीं बिगड़ जाएगा या आप अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक आपकी पत्नी चैन नहीं लेने देगी। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ पुरुष के कह देने भर से कि नहीं तुम मेरी जिंदगी हो, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये बातें बेमानी है। महिलाओं को भी समझना होगा कि पुरुषों को क्या चाहिए। पुरुषों के कंधों पे जिम्मेदारी होती है परिवार की,
उनको समझना होगा। हर महिला को ये लगता है कि जी मेरा पति कलेक्टर है, मैंने ही बना दिया, मेरा पति रिपोर्टर है, मैंने ही बना दिया, मेरा पति इंजीनियर है, मैंने ही बना दिया। अरे उस परिवार की सोचो जिसने उसके साथ संघर्ष किया है, वो इस काबिल बनाया कि आपने उनसे शादी की। अगर वो इस काबिल नहीं बनाती तो आप भी शादी नहीं करती। और जिन्होंने काबिल बनाया, आज उनके मुकद्दर में आप क्या लिख रहे हैं? ठोकरें। ये बेकार की बातें और किताबी बातें छोड़िए। मैं नारी जगत से अपील करना चाहता हूँ कि आप बहुत ममता भरी हैं, आप बहुत ममतामयी हैं। अच्छी बात है, ईश्वर ने आपको वो गुण दिए हैं, लेकिन आप साबित भी कीजिए। जो 17.5 लाख केस आ रहे हैं शादी के बाद, क्या वो सिर्फ पुरुषों की गलती से आ रहे हैं? क्या वो सिर्फ सास की गलती से आ रहे हैं? क्या वो सिर्फ देवर की गलती से आ रहे हैं? क्या वो सिर्फ ननद की गलती से आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उसमें महिलाओं की गलती है, पत्नी की स्वयं गलती है। इस पर विचार कीजिए। और ये जो नाटक चलते हैं ना लव गुरु टाइप के, इनसे बाहर निकलिए, सच्चाई को पहचानिए, अपनी गलती को गलती मानना सीखिए। चाहे वो महिला हो या पुरुष, गलती जिसने भी की उसको झुकना चाहिए और झुकना भी होगा, क्योंकि गलती करके खड़े रहने का मतलब होता है चोरी ऊपर से सीना चोरी। कोर्ट में अगर महिला जाती है और केस डालती है अपनी ससुराल वालों के खिलाफ, तो विमेन सेल में जाके केस डालती है। और विमेन सेल में एक मध्यस्थता का सिस्टम है, मीडिएटर टाइप का, कि वो पहले आपकी बात कराएंगे, आपकी बात सुनेंगे, उनको लगेगा तो फैसला भी देंगे। और फैसला देने के बाद अगर आप लोग एग्री नहीं होते दोनों पार्टी में से, तो कोर्ट में जाता है केस। क्यों जाता है कोर्ट में? जब आपकी बात हो गई, वहां तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वहां तो बड़ी मीठी मीठी बात होती है, लड़का सारी बात मानता है, फिर भी कोर्ट में केस क्यों जाता है? तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि किताबी बातों से निकलिए, जिंदगी की हकीकत को समझिए। कि अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम देख के अपने मन में फ्रेम बना रहे हैं कि हमारे पति ने आई लव यू नहीं बोला, तो शायद ये भी विचार कीजिए कि गलती हमारी इतनी बड़ी थी इसलिए नहीं बोला। मान लीजिए 2 मिनट का आई लव यू बोलना है, लेकिन उसको लगता है कि अगर मैंने 2 मिनट का आई लव यू बोल दिया, ये फिर अगले 24 घंटे तक मेरी रेल बना के रखेगी, मुझे जीने नहीं देगी। और 24 घंटे तो छोड़िए, 6 महीने 1 साल भी हो सकता है कि मुझे जीने नहीं देगी, कहेगी मैं तो पहले ही कह रही थी गलती तुम्हारी है। तो आप भी अपनी ऐसी छवि बनाइए कि 2 मिनट आई लव यू बोल के आप पिघल जाओ। ऐसी छवि ना बने, बल्कि आपको आई लव यू ना बोलना पड़े, स्वयं से आप समझ जाओ कि आपको वो प्यार करते हैं, आपके पति। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी बातें कड़वी हो और कुछ नादान पुरुष इसको आगे फॉरवर्ड भी ना करे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की बात थी, कहनी थी, कह दी। ये दुनिया चलती है 2 पहियों से। आज मैंने बात की है, आप उसको फॉरवर्ड कीजिए, दोनों पहिए पूरे हो जाएंगे, एक दिन समाज में मैसेज जाएगा। जय हिंद, जय भारती।